अच्छा भाई, आज की जो क्लास है ना, हम लोगों ने जो चीज़ कवर करनी है दैट विल बी रिलेटेड टू योर बाइनरी ट्री की काइंड ऑफ आखिरी क्लास है। सही है, इस तरीके से समझ लो तुम लोग कि बाइनरी ट्री को बस अब हम लोग जो हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग क्या होती है, उस चीज़ को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है और उसके कोड को देखना है, उसके कोड को समझना है। लेकिन वही वाली बात, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग खुद कोड लिखना चाहो खुद कोड लिख सकते हो। सही है, फॉर एग्जांपल तुमसे मैं बोलूँ कि भाई बाइनरी सर्चिंग किस तरीके से करेंगे, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजंस होंगे इसमें। ऑफ कोर्स लाइक नॉर्मल सी चीज़ है, एक ट्री के अंदर सर्चिंग करनी है, आपके पास एक ट्री मौजूद है। अब उस जैसे इस एग्जांपल को ले लेते हैं, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेट्स टेक एग्जांपल। अच्छा, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे 25 को ढूंढना है, एक रैंडमली अपना कोड अपने दिमाग में बनाओ, मतलब एक तरीके से समझ लो कि रट्टा मारे बगैर और चीज़ों को देखे बगैर अगर तुम्हें ऐसा कोड खुद से दे दिया जाए कि तुम लोगों ने खुद लिखना है, तो क्या लिखोगे, क्या सोचोगे इसके बारे में। थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, अराउंड 5 मिनट्स ले लो तुम लोग। एक रफली कोड बनाओ कि अगर जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल देखो, एक रफ अपने दिमाग में कोड बनाओ कि मैं एक ऐसा, मुझे फाइंड नोड के नाम से मुझे कोड बनाना है फंक्शन, जो कि एक आइटम लेगा, उसको ढूंढना है, उसका इंडेक्स पोजीशन ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मुझे 25 का इंडेक्स पोजीशन है हमारे पास। लेट मी राइट दैट। जो है, एक मिनट, लेट मी फिक्स माय माइक। हाँ, परफेक्ट। तो मेरे पास 25 जो है ना, उसका एक इंडेक्स पोजीशन है 4। तो मुझे ये चीज़ रिटर्न करनी है, उसकी इंडेक्स वैल्यू इज़ 4। ऐसी रैंडमली अजम्पशन कर लेते हैं 25 की इंडेक्स वैल्यू इज़ 4। तो मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करवानी है कि ये किस पोजीशन पे, तो ये 4 रिटर्न हो जाना चाहिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत रफली अपना दिमाग चलाओ खुद से। सही है, आई एम गोना गिव यू सम टाइम, ऑफ कोर्स एक वाइल लूप लगेगा जिसमें ऑफ कोर्स इंक्रीमेंटेशन होंगी, लेकिन आप खुद सोचो उसके बारे में। तो तुम लोग के पास टाइम है 5 मिनट का, रफली सोच लो। कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कोड तो ऑफ कोर्स हम सीख लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम लोग अपना जो ये भेजा है ना थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर लो तो अच्छा है। 5 मिनट है आप लोगों के पास। गुड लक। आसान तरीन अल्फाजों में अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज सर्चिंग, तो सर्चिंग इज बेसिकली जब तक डेटा मिल नहीं जाए इंक्रीमेंट करते जाओ, लेकिन इंक्रीमेंट किसी कंडीशन की बिना पे होगा। इट कुड बी आइदर लेफ्ट, इट कुड बी आइदर राइट। अब कोशिश करो कोड बनाने की, और अगर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीमेंट करते 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 एक वक्त आएगा कि -1 आ जाएगा। तो सोचो, एक रैंडमली कोड बनाओ तुम लोग खुद से। 3 मिनट और आप लोगों के पास।
1 more minute. चलो, अब मुझे सबका फोकस चाहिए। सबने जितना सोचना था इसके बारे में सोच लिया है, और अब मेरे साथ सब फोकस करेंगे। बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, इफ आई नीड टू सर्च 25, राइट? मुझे 25 को सर्च करना है। 25 के जो लेफ्ट पे है वहाँ पे -1 है, 25 के राइट पे भी -1 है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं वैल्यू। 50 के लेफ्ट पे -1 है, 50 के राइट पे -1 है, वहाँ पे भी कुछ वैल्यू नहीं है। 40 के लेफ्ट पे -1 है, 40 के राइट पे 50 की इंडेक्स वैल्यू होगी। इस तरीके से पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इफ आई नीड टू सर्च 25, मुझे 25 को सर्च करना है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। ऑफ कोर्स आप लोग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप लोग हमेशा, यू गाइस आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम योर रूट वैल्यू। आप हमेशा रूट से स्टार्ट करते हो। तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो भाई रूट पॉइंटर इक्वल्स टू करंट पॉइंटर। बेसिकली करंट पॉइंटर आप लोग असाइन कर देते हो, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं। ये जो है ना हम लोग ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ हमें ढूंढनी है, सही है। अच्छा, इंक्रीमेंट करते जाओगे करंट पॉइंटर में, इस चीज़ को ढूंढोगे। कभी भी रूट पॉइंटर को इंक्रीमेंट मत कर देना। द रीजन है वो डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसका एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया करो, फिर उसको सर्च किया करो। तो जब करंट पॉइंटर रूट पॉइंटर के बराबर हो गया, नाउ यू गाइस आर सपोज टू सर्च। क्या चीज़ सर्च करनी है? अब हम लूप अपना स्टार्ट करेंगे। लूप किस तरीके से स्टार्ट होगा अब यहाँ पे देखना। मैं 25 को सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने बोलना है वाइल करंट पॉइंटर करंट पॉइंटर is not equal to -1 and array current pointer data, 1 का मतलब होता है डाटा, is not equal to 25। क्योंकि अभी हम लोग 25 को ढूंढ रहे हैं ना, तो इट कुड बी अ वेरिएबल। 25 की जगह वेरिएबल भी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर मुझे 25 को ढूंढना है तो ये मैं दो कंडीशंस बनाता हूँ। दो कंडीशंस क्या बनती हैं? एक है जब तक मेरा करंट पॉइंटर -1 के बराबर नहीं हो जाए तो चलते जाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसको क्यों यूज करते हैं? इसको हम इसलिए यूज करते हैं इफ इट इज नॉट देयर, इफ इट इज नॉट इन बाइनरी, इफ इट इज नॉट इन बाइनरी ट्री, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि वो -1 की तरफ पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा अभी मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को कर करके। दोनों कंडीशन को देखेंगे। और उसके बाद दूसरी कंडीशन कौन सी है भाई? दूसरी कंडीशन, अगर आपको डाटा मिल जाए तो रुकना, सही है। इसका मतलब कि जब तक डाटा नहीं मिल रहा तो लूप चलाते जाओ, जब डाटा मिल जाए तो फिर आप लोगों ने उसको लूप को रोक देना है। किस तरीके से होगा अब जरा काम देखना। अभी फिलहाल करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? इट्स बेसिकली 10। अच्छा, मैं चैट आप लोगों की ओपन कर रहा हूँ, मुझे इंटरेक्शन चाहिए सबका, ताकि कोई सोता हुआ ना दिखे मुझे यहाँ पे। तो आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस, लेकिन अभी फिलहाल मैं 10 दफ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। प्लीज़ बराए करम, कोई सवाल नहीं चाहिए मुझे। एक मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। दूसरी चीज़ कि तुम लोग के सवाल ऊपर चले जाते हैं, तो प्लीज़ बराए करम सिर्फ सवाल का जवाब देना, येस नो नंबर्स, जो भी मैं पूछूं उसका जवाब देना, दैट्स इट। सही है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक एक करके तुम लोगों से सवाल करूंगा, सब चीज़ें देखना। अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एरे सीपी पे जाओ। अभी फिलहाल हम लोग करंट पॉइंटर जो है इट इज बेसिकली दिस वैल्यू। इनको हम वैल्यू दे देते हैं, दिस इज 0, ठीक है। ये भी फिलहाल पोजीशन नंबर 0 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ना सारी वैल्यूज मौजूद हैं। मतलब इसके बाद जो है इंक्रीमेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ें वही सब सब बेसिक है। कि 30 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 30 का इंडेक्स वैल्यू जैसे 1 है, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी? यहाँ पे 1 मौजूद होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कल डिटेल में स्टडी किए में है। अब वो क्या कह रहा है भाई आप लोगों से? वो कह रहा है and array cp1 is not equal to 25, ठीक है। array cp1 is not equal to 25। अब 30 के लेफ्ट साइड पे 25 की लोकेशन मौजूद है विच इज 4। राइट साइड पे 40 की लोकेशन मौजूद है, जिसको हम ऐसी वैल्यू दे देते हैं 6, ठीक है। चलो, अब मैं जब बात करूंगा तुम लोगों से, पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोला है करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू रूट पॉइंटर। बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट से सर्चिंग करेंगे। अच्छा, अब कंडीशन किस तरीके से बनानी है? मुझे बस ये देखना है कि मुझे लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए या मुझे राइट साइड पे जाना चाहिए, सही है। अच्छा, मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ, अगर जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो ग्रेटर देन है, अगर रूट वैल्यू से बड़ी है, तो शुड आई मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट?
आई शुड मूव टुवर्ड्स, अगर बेटा जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मैं 25 ढूंढ रहा हूँ, इज इट ग्रेटर देन 10, राइट? सो आई शुड मूव टुवर्ड्स, मुझे राइट साइड पे जाना चाहिए। परफेक्ट, सही, अब्दुल्ला अमीर का जवाब भी आ गया, चलो परफेक्ट हो गया। तो मुझे राइट साइड पे जाना है। अब मैं राइट साइड पे किस तरीके से जाता हूँ भाई? मैं जाता हूँ राइट साइड पे इस तरीके से, एक करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो, सीपी के अंदर स्टोर करो, सीपी की वैल्यू को अपडेट कर दो, मुझे राइट साइड पे जाना है। मैं किस तरीके से जाऊंगा राइट साइड पे? देखो, मैं बोलूंगा पहले तुमने ये चेक करना है, एरे सीपी अभी फिलहाल उसकी वैल्यू थी 0, एरे 0 1, मतलब डाटा की बात हो रही है विच इज एक्चुअली 10, क्या 10 इज नॉट इक्वल टू 25? इज 10 नॉट इक्वल टू 25, यस और नो? कंडीशन ट्रू हो गई? परफेक्ट, कंडीशन ट्रू हो गई भाई। जब कंडीशन ट्रू हो गई इसका मतलब क्या, लूप में जाएंगे। अभी फिलहाल आपको आइटम नहीं मिला है, अब आप सर्च करो क्या जो आप नंबर ढूंढना चाह रहे हो वो ग्रेटर है। मुझे सब अपना कोड लिख कर दें जल्दी से चार्ट पे। हाउ कैन आई इंक्रीमेंट, हाउ कैन आई इंक्रीमेंट, जल्दी से सब चैट पे जवाब दें। मैं करंट पॉइंटर को राइट साइड पे किस तरीके से इंक्रीमेंट करूंगा? बस ही बेहतरीन कोड है तुम्हारा। सब कोड लिखें, सब कोड लिखें, हाउ कैन आई इंक्रीमेंट। परफेक्ट अब्दुल इफ्तिखार, तुम्हारा भी सही है। मुझे राइट साइड पे इंक्रीमेंट करना है। अफरान सही है, सही है, सही है। जैनब सही है तकरीबन, अब तेज तेज आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी सही है। हसीब सही है, फैजान सही, सबका सही है तकरीबन। अहाद खान बेटा क्या चाह रहे हो तुम? एक मिनट, एक मिनट सब रुक जाए, एक मिनट सब चार्ट पे रुक जाए, एक मिनट सब चार्ट पे रुक जाए, एक मिनट सब चार्ट पे रुक जाए। अहाद बेटा जल्दी से चार्ट पर आओ। ये किस तरीके की इंक्रीमेंटेशन है? तुमने कल की क्लास ली थी? हाँ, तो ये एरे सीपी प्लस वन कौन करता है लड़के? किस तरीके से इंक्रीमेंटेशन करवाते हैं? करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो एरे, क्योंकि मुझे राइट साइड पे इंक्रीमेंटेशन करवाना है ना, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। एरे सीपी, जो अभी फिलहाल जिस जिस पर हो तुम, उसके जो राइट पॉइंटर की वैल्यू, राइट पॉइंटर को किस तरीके से लिखते हैं? 2 से लिखते हैं। तो इसके जो राइट पॉइंटर वाली वैल्यू है उसको मुझे करंट पॉइंटर में डालना है। तो व्हाट्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर इफ आई एम गोना मेक अ वेरिएबल ओवर हियर, दिस इज सीपी। तो अभी करंट पॉइंटर की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है? इट्स 1। कहाँ से आई? 10 के राइट पॉइंटर से मैंने निकाल ली। आज क्लियर होगी ये चीज? परफेक्ट। चलो अब मुझे क्या करना होगा, मैं अब यहां पर आ चुका हूं, अब मैं इसको रूट कंसिडर करूंगा, वही सेम चीज ऊपर जाकर फिर से चेक करूंगा। मैंने चेक किया क्या करंट पॉइंटर 1 -1 के बराबर है? नहीं है भाई। सही है। इंक्रीमेंट करने से पहले ऑफ कोर्स कंपैरिजन होगा, अभी वो देख लेंगे। अभी बेसिक पे फोकस करो। सही है, अभी बेसिक पे फोकस करो। अब जब हम बात करते हैं वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, हाँ भाई अभी तक तो नहीं है, अभी फिलहाल वो 1 है। और एरे सीपी, एरे सीपी का मतलब 1 पे जाओ, एरे की इंडेक्स पोजीशन 1 पे जाओ, यहाँ पर आ गए आप। उसके बाद इसकी जो 1 विच इज बेसिकली डाटा, डाटा इज 30, 30 को कंपेयर करो 25 से। क्या 30 इज नॉट इक्वल टू 25? कंडीशन अभी तक हमारी ट्रू है, यस यू नो? क्या हमारी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? जल्दी जल्दी। हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, मतलब हमें अभी तक डाटा नहीं मिला है। तो अभी मुझे और सर्चिंग करनी है। अब मैं जैसे ही आऊंगा तो मुझे क्या चीज़ चेक करनी चाहिए कि जो आप नंबर ढूंढ रहे हो वो 30 से छोटा है या वो बड़ा है, राइट? आपको इस चीज़ को फिगर आउट करना है। तो आप किस तरीके से लिखोगे? इफ द आइटम दैट यू आर ट्राइंग टू सर्च, इफ 25 इज फॉर एग्जाम्पल लेस देन, तो आपने क्या करना होगा? इफ इट इज लेस देन, 25 इज लेस देन 30, सो आई शुड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट में किस तरीके से इंक्रीमेंट करवाते हैं? सब मुझे कोड लिख कर दें, सब कोड लिख कर दें। हाउ एम आई सपोज टू इंक्रीमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड? आहद खान बेटा तुम्हारा जवाब चाहिए मुझे हर सूरत में। परफेक्ट आहद, बेहतरीन, बहुत आला। सही, किस तरीके से राइट साइड लेफ्ट साइड पे इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा? मैं बोलूंगा करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो, एरे पे जाओ। अभी फिलहाल जहाँ करंट पॉइंटर है उसके जो लेफ्ट वाली वैल्यू है दैट इज 0, उसको उठा के डाल दो। तो अभी फिलहाल क्या आ जाएगी मेरे पास? उसकी लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू थी 4, तो करंट पॉइंटर की वैल्यू इज नाउ अपडेटेड टू 4। अब जैसे ही करंट उसकी पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होके 4 हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू गाइस आर, हाँ आमने सबके मैसेजेस आ रहे हैं, अभी फोकस करो यहाँ पे, मैं सवाल नहीं अभी ले रहा हूँ। अब बस से मुझे जवाब देते रहो। अब्दुल्ला ये क्या लिखा है बेटा? एरे CP4, ये क्यों लिखा है? इसका तो कोई मकसद नहीं है। अभी मेरे पास करंट पॉइंटर की क्या वैल्यू आ गई अब्दुल्ला, ये बताओ। अब्दुल्ला अमीर, सर क्वेश्चन में गिवन होगा ना राइट लेफ्ट और डेटा की क्या नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा लेफ्ट राइट से क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद कंडीशन ऐसे बनानी है कि अगर वो नंबर, इफ इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट रूट, यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट। ये तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया ना। इफ इट इज लेस देन इट इज, यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, इतना सिंपल सा काम है।
हाँ हाँ, वो तो दिया हुआ होगा ऑफ कोर्स, 0 राइट के लिए, 0 लेफ्ट के लिए, 2 जो है वो करंट पॉइंटर 4 है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं भाई, अब मैं लेफ्ट पर आ गया हूं, मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, सब चैट बताएं। व्हाट्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर? व्हाट्स द अपडेटेड वैल्यू बेटा? 4 हो गई ना तैमूर, इंक्रीमेंट करवा के 4 हो चुकी है। परफेक्ट, तो पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्या 4 इज नॉट इक्वल टू -1? ये भी अभी भी ट्रू है, इसमें कोई मसला नहीं। अब दूसरे वाली चेक करते हैं, एरे सी पी विच इज एरे 4 पे, एरे 4 पे जाओ, उसको कंपेयर करो, क्या 4 इज विच इज बेसिकली 25, क्या 25 इज नॉट इक्वल टू 25? 25 इज नॉट इक्वल टू 25, कंडीशन फॉल्स हो गई है, कंडीशन फॉल्स। परफेक्ट, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसका मतलब क्या, अब ये लूप नहीं चलेगा। अब आप लूप से बाहर आ जाओ, करंट पॉइंटर को रिटर्न कर दो, इतना सिंपल काम था। ये कोड लिखना है, इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जरा आप देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब सबका फोकस मुझे यहाँ चाहिए, आई एम गोना ट्राई टू राइट द कोड फॉर यू गाइस, सेम टू सेम जो अभी हमने सीखा है ऊपर लेक्चर के अंदर जो सीखा है, अब उसका प्रैक्टिस करते हैं। या अल्लाह इस पीसी को सलामत रखे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। मैंने कहा डेफ, हाँ अली थोड़ा खर्चा कर लो, लैपटॉप खरीद लो। एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, या तो आपको इनपुट बोलेगा या तो पैरामीटर बोलेगा, राइट? तो अभी फिलहाल हम पैरामीटर से सीख लेते हैं इसको। आपने सबसे पहली चीज करनी होती है करंट पॉइंटर। अच्छा, इसमें हम लोगों ने रूट पॉइंटर की वैल्यू लेनी है, राइट? तो रूट पॉइंटर की वैल्यू ग्लोबल हम लोगों ने एक्सेस करनी है, जो भी असल वैल्यू है। तो ग्लोबल रूट पॉइंटर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाने, नहीं कुछ चेंजेस नहीं करवाने, बस आपको एरे को एक्सेस करना होगा, तो उसको भी ग्लोबल ले लो, ग्लोबल एरे नोड्स, दैट्स इट। तो बस ये ग्लोबल ले लिया आपने, तो ये जो बाहर की चीजें ना उसको एक्सेस करने को बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा, जब ये कर लो उसके बाद क्या करना आपने, उन्हें सबसे पहली चीज करनी है करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू रूट पॉइंटर। आपने रूट पॉइंटर से उसको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद अब यहाँ पे अपना वाइल लूप बनाएंगे, वाइल लूप फॉर सर्चिंग पर्पस। अब किस तरीके से वाइल लूप बनाएंगे, दो कंडीशन के साथ बनेगा, वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1 एंड array nodes current pointer data is not equal to सर्च आइटम जो आप ढूंढना चाह रहे हो। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू, आपने कंडीशन को चेक करना है, क्या वो बड़ा नंबर है, क्या वो छोटा नंबर है, इस तरीके से चेक करेंगे। तो आपने कहा इफ सर्च आइटम जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो छोटा नंबर है, किससे छोटा नंबर है, एरे नोड्स करंट पॉइंटर डेटा से। इफ इट इज स्मॉलर नंबर, तो आप लोग किस साइड पे मूव करते हो, जरा सब चैट पे बताएं, लेफ्ट या राइट, कहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करवाना चाहिए? मुझे लेफ्ट साइड पे इंक्रीमेंट करवाना चाहिए। अब्दुल्ला अमीर बेटा, मैंने कहा है कि इफ सर्च आइटम अगर वो छोटा नंबर है, अभी फिलहाल जहां पर हैं आप लोग रूट से, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए, परफेक्ट, आ गया, सबका जवाब आ गया। चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा इंक्रीमेंटेशन का, करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो, एरे नोड्स पे जाओ, उसकी करंट पॉइंटर की वैल्यू को उठाओ, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके करंट पॉइंटर की वैल्यू को उठाने के बाद उसका जो लेफ्ट वाली वैल्यू विच इज बेसिकली 0, उसको आपने इंक्रीमेंट करवाना है। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं, आपकी जो वैल्यू थी जो आप सर्च करना चाह रहे थे, दैट वाज नॉट स्मॉलर, लेसर वैल्यू नहीं थी, वो ग्रेटर वैल्यू थी। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब है कि वो बड़ी वैल्यू थी जो रूट वाली से, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको राइट साइड पे इंक्रीमेंटेशन करनी है। करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू एरे नोड्स करंट पॉइंटर टू, टू का मतलब होता है राइट पॉइंटर की वैल्यू, तो राइट साइड पे इंक्रीमेंटेशन। जब ये वाइल लूप से आप बाहर निकलोगे तो बस रिटर्न कर देना, आइदर रिटर्न इट, और यहाँ पे फिलहाल मैं तुम लोगों को प्रिंट से समझा देता हूँ।
प्रिंट करंट पॉइंटर, इतना सिंपल काम है। दैट्स इट, ये कोड है भाई सर्चिंग का। कौन सी ऐसी चीज थी जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सुकून से देख लो, कोड परफॉर्म कर लो इसको। एंड मबरूक, यू गाइस आर डन विद एडीटी एज वेल। वाओ, अमेजिंग, 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 अमेजिंग। जल्दी जल्दी से कोड कर लें सब। हम्म, क्या बात है भाई, एडीटी भी खत्म तुम लोगों का। माशाअल्लाह। सुकून से कोड देख लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो, इससे अपनी अपनी खुद चीज़ों को फाइंड आउट करो। तानना, 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 तानना। इतना सिंपल कोड है यार, इतना सिंपल कोड। मैं रन करके देखूं इसको। देखो भाई, अब इसको हम रन करके देखते हैं। हम ना 3 दफा 3 नोड्स अपने बाइनरी ट्री में ऐड करेंगे, 3 नोड्स। सही है, बल्कि 4 कर लेते हैं, चलो बल्कि 3 काफी है, ठीक है। 3 करते हैं, पहले में मैं 10 डालूंगा, फिर मैं 30 डालूंगा। मतलब 30 जो है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू 2 होगी। और फिर उसके बाद जो है हम लोग अल्लाह भला करे एरे को प्रिंट करेंगे। एरे को प्रिंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स ट्राई टू डू फाइंड आइटम, फाइंड नोड। और फाइंड नोट करेंगे, 30 को सर्च करेंगे, तो 30 जो है वो उसकी इंडेक्स पोजीशन होगी 0 1। तो मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए 1, इस तरीके से प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट्स सी, कोड को रन करते हैं हम लोग। सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, एंटर द डाटा। 10 डालूंगा तो इससे क्या होगा, पहला एलिमेंट जो है वो जाके मेरी ट्री में जाके फिक्स हो जाएगा। रूट वैल्यू, रूट पॉइंटर की वैल्यू -1 थी तो वो 0 हो जाएगी। उसके बाद जब मैं सेकंड वैल्यू डालूंगा विच इज 30, तो वो चेक करेगा कि क्या रूट पॉइंटर की वैल्यू -1 है। अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो 30 है वो बड़ा नंबर है। अगर वो बड़ा नंबर है, इन दैट सिनेरियो यू गाइस आर सपोज टू चेक कि क्या 10 के राइट साइड पे कोई नंबर है या नहीं है। अगर कोई भी नंबर नहीं है, देन यू गाइस आर सपोज टू ऐड 30 ओवर देयर। तो वो 10 के राइट पॉइंटर पे वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 30 की इंडेक्स पोजीशन 1 है, और वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं हम लोग डालेंगे 8। 8 से क्या होगा, 10 के लेफ्ट पॉइंटर पे 2 आ जाएगा। उससे क्यों आएगा 2, और 8 की जो इंडेक्स वैल्यू होगी विल बी 0 1 2। और 10 का लेफ्ट साइड पे आ जाना चाहिए 8 को। किस तरीके से, वही सेम तरीका कि 8 के क्या छोटा नंबर है तो यू शुड सेव इट ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जब आपने उसको स्टोर करना है तो वो सबसे सबसे पहले चेक करेगा क्या 10 के लेफ्ट पे कोई जगह है या नहीं है। अगर होगी, क्योंकि ऑफकोर्स -1 होगा वहाँ पे, तो बस वो वहाँ पे जाके इस चीज़ को ऐड कर देगा। 3 नंबर्स मैंने ऐड कर दिए, अब एरे प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, 10, उसके राइट साइड पे होगा 1, उसके लेफ्ट साइड पे देयर शुड बी 2। उसके बाद 30 वाले पे -1 होना चाहिए, 8 पे -1 होना चाहिए। और आखिर में मेरे पास जब मैं फाइंड नोड लाइन नंबर 82 कॉल करूंगा, फाइंड नोड 30, तो इट शुड स्टार्ट द सर्चिंग। और उसके बाद करंट पॉइंटर की वैल्यू विल बी 1, तो वो प्रिंट करना चाहिए उसको 1। यार क्या बात है भाई, क्या बात है लड़के। ये देखो, 10, 10 के राइट पॉइंटर पे वैल्यू 1 विच इज बेसिकली 30 की तरफ पॉइंट कर रहा है वो। 10 के लेफ्ट पे वैल्यू इज बेसिकली 2 विच इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस नोट। अभी फिलहाल मेरे पास बाकी पूरा ट्री खाली है। और जब मैंने कहा फाइंड नोट 30, तो उसकी वैल्यू आ गई 1। इतना जी, इतना इतना सिंपल कोड है। क्या बात है, क्या बात है। समझ आई तुम लोगों को? यस या नो, सिर्फ यस या नो में जवाब देना अभी फिलहाल। सवाल करते हैं आप लोगों से, सवालात देखते भी हैं आप लोगों के। ये कौन है, तहा अनवर? क्या चीज़ समझ नहीं आई? हमारा नेट चला गया था, चलो अच्छी बात है। सर इस कोड की सिंप्लिसिटी पे सदके जाओ, लड़के पढ़ाने वाले पे सदके जाओ तुम। सर अंडरस्टूड, लेकिन मेरा कोड नहीं काम करे। अभी देखते हैं, सबका कोड देखते हैं, कोई मसला नहीं। मैं कर देता हूँ सर। डाटा कैसे कंपेयर किया, डाटा कैसे कंपेयर किया मतलब जैनब? सर समझ तो आ गए, खुद कोड नहीं होगा मुझसे, लेकिन ये हाँ तो जाहिर सी बात है। रुकिए, तुमने कितनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया इसको। 1 मिनट, सब रुक जाए, 1 मिनट 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 रुक जाए।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चैट पे रुक जाए, रुकइए जरा, चैट पर आना। हाँ, अब बताओ तुमने कितनी दफा पढ़ा हुआ है जरा ये बाइनरी? फोर्थ क्लास से पढ़ी हो ना तुम तो? जल्दी जल्दी, बचपन से पढ़ी हो ना? तुम्हें 5 मिनट हो ही नहीं है चीज को पढ़े हुए, तुम अभी से घबरा गई हो फौरन। भाई, कितनी दफा प्रैक्टिस की है? अपने आप से सवाल करो, कितनी दफा प्रैक्टिस कर लिया तुमने? तुम मुझसे बोलो, तुम अपनी बात कर रही हो ना, तुम मुझसे बोलो कि सर आप इस पूरे कोड को हटा दें यहाँ से, और इसके कोड को लिख कर दिखा। मैं नहीं लिख सकता हूँ। तुम्हारी बात तो अलग है ना, मैं नहीं लिख सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं, मेरा फोकस ही नहीं मेमोराइजेशन की तरफ, मेरा फोकस है कॉन्सेप्चुअल तुम लोगों को पढ़ा सकूं। इतना सिंपल काम है। जिस तरीके से तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा तुम्हें। सही है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस कर सकती हो, और एक कोड को बगैर देखे लिखो। अब मुझे इस चीज को याद करना हो, मैं क्या करूंगा? मैं एक दफा कोड को बगैर देखे लिखने की कोशिश करूंगा। सही है। हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, देख लो थोड़ा बहुत जाके वापस से कोड, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करने के बाद फिर आओ, फिर अपने कोड को खुद से करने की कोशिश करो, फिर नहीं होता फिर जाओ, फिर देखो, फिर आओ। इस तरीके से काम करना है। सही है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाए सब चैट पे, एक मिनट सब चैट पे रुक जाए, एक मिनट सब चैट पे रुक जाए, कोई मैसेज नहीं चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आमना, एक मिनट। जैनब बेटा, तुम्हारा क्या सवाल है? एक एक करके करते हैं ना सबके सवाल। जैनब, तुम्हारा क्या सवाल है? जल्दी बताओ, बताओ, माय गॉड। जल्दी 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 जल्दी। नहीं, अगला तुम नहीं हो, हाँ अगली आमना है, फिर तुम हो। जैनब जल्दी। सर ड्राई रन करके दिखा दें ताकि पता चल जाए वैल्यूज कैसे मिली। अब देख लो, हमारे पास जब हमने कोड को रन किया था तो 3 वैल्यूज थी बेटा, समान अब यहाँ पे फोकस करो। हमारे पास 3 वैल्यूज थी, एक थी 10, कुछ इस तरीके का हमारा वो बना था, लेट मी शो यू। हमारा कुछ इस तरीके का ट्री बना था। वेट, हमारा ना कुछ इस तरीके का ट्री बना, मैंने 10 ऐड किया, तो 10 जो था वो इंडेक्स पोजीशन किस पे था? 10 वाज एट इंडेक्स पोजीशन 1। और इसके जो लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यूज थी ना, दैट वाज बेसिकली फिलहाल -1, -1। सही, अभी फिलहाल -1, -1, क्योंकि सबसे पहली दफा आपने कॉल किया ऐड नोट को। उसके बाद आपने कौन सा ऐड किया? आपने 30 को ऐड किया, 30 वाज एट इंडेक्स पोजीशन 2। तो वो किस तरीके से किया भाई? मैंने यहाँ पे एक और नोड बनाया पहले तो। अभी नोड बनाने के बाद आपने क्या किया? इसकी पोजीशन -1 की, -1 की, यहाँ पे 30 लिख दिया। ये इंडेक्स पोजीशन 2 पे था। अब आपने इसकी वैल्यूज को असाइन करना है। आप गए, आपने देखा क्या 10 के, जो अभी फिलहाल रूट से स्टार्ट किया, क्या 10 के राइट साइड पे कोई नंबर है या नहीं? ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर ना, तो राइट साइड पे चेक करना आपने। अब आपने कहा नहीं है भाई, -1 था, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा, मैंने उसके बाद डाला नंबर 8, 8 वॉज एट पोजिशन 3, इंडेक्स पोजिशन 3 पे, क्योंकि 0 1 2 इस तरीके से काम करता है ना। अच्छा सॉरी, 0 1 2, थोड़ा बहुत मैं इसको रिकॉल कर दूं, दिस इज 0, दिस इज 1, और दिस इज 1। हाँ, तो जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है एरे, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल 8 जो आएगा वो इंडेक्स पोजीशन 2 पर आएगा, तो आपने पहले नोड बना लो, पहले नोड बना लो, बाद में इसकी पॉइंटर्स की वैल्यूज को एडजस्ट करना। आपने नोड बना लिया, नोड बनाने के बाद आपने क्या किया? इस पे -1 लिखा, और उसके बाद आपने 8 लिख दिया। अब पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है, किस तरीके से करेंगे? 10 से स्टार्ट करो, चेक करो क्या 10 के लेफ्ट पे कोई वैल्यू है? लेफ्ट पे क्यों चेक करो? क्योंकि 8 जो छोटी वैल्यू थी, तो 8 की जो इंडेक्स पोजीशन थी वो 2 थी, तो -1 की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों का एरे दिख रहा है, इस तरीके से। जब आपका एरे बन गया, ये आपने ऐड नोड का काम कर लिया। अब आप सर्चिंग स्टार्ट करोगे। आपने सर्च करना था कि 30 कहाँ पर है। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? रूट से स्टार्ट करना है। क्या 10 30 के बराबर है? नहीं है, तो मतलब लूप के अंदर जाओगे। लूप के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है? आपने चेक करना है कि जो नंबर आप सर्च करना चाह रहे हो, यहाँ पे देखो समाना, तुम भी फोकस करना। आपने क्या चेक किया? जो आप नंबर सर्च करना चाह रहे हो, वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, अभी तो -1 नहीं है, और एरे नोट करंट पॉइंटर 1, इसका मतलब क्या है? अभी हम 10 की बात करें, 10 इज नॉट इक्वल टू 30, तो इसका मतलब है लूप में जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे? सर्च आइटम विच वॉज बेसिकली 30, क्या 30 लेस देन 10 है? इस चीज से चेक करो, इट इज नॉट। अगर जब नहीं है तो कहाँ पे इंक्रीमेंटेशन करेंगे? हम उसके राइट साइड पे इंक्रीमेंटेशन करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे? करंट पॉइंटर इक्वल्स टू एरे नोट करंट पॉइंटर 2। तो करंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है? करंट पॉइंटर में क्या वैल्यू आ चुकी है? समाना, 2 आ चुकी है, परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? एक मिनट, 2 क्यों आएगी भाई?
क्या क्या करते हो जैनब? वन है ना, राइट साइड पे क्या है? समाना, राइट साइड पे क्या है? वन है ना, तो वन आएगा, करंट पॉइंटर की वैल्यू इज वन। जब वन आ गया, आपने उसको अब ऊपर जाके चेक किया, फिर से ऊपर जाके चेक किया, क्या चीज चेक की? वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव वन, अभी तक तो नहीं है, वन इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव वन, कंडीशन ट्रू। फिर आपने बोला एरे नोट करंट पॉइंटर पे जाओ, विच वाज बेसिकली वन, वन वन पे जाओ, मतलब इंडेक्स पोजीशन वन, उसके डाटा को जाके देखो, विच वाज बेसिकली 30, 30 इज नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप बाहर आओगे, वन को रिटर्न कर दोगे, इस वजह से वन आ रहा था। जैनब तुम्हें क्लियर हुआ? समाना तुम्हें क्लियर हुआ? परफेक्ट। अब एक मिनट रुक जाओ। तहा अनवर बेटा तुम्हारा क्या इशू आ रहा है बताओ। अब सब चैट पे रुक जाए, तहा अनवर पहले तुम बताओ, फिर आमना तुम बताना इसके बाद अपना सवाल। तहा तुम्हारे क्वेरी क्या है, क्वेरी बताओ। जल्दी जल्दी बेटा। इतना सिंपल कोड, इतना सिंपल कोड की हद ना। हाँ हाँ फंसी, सबका सवाल देखते हैं, पहले तहा का क्लियर कर दूं मैं, फिर तुम लोगों के सवाल देखते हैं। वैसे ही फोकस करो लड़के अभी फिलहाल। तहा बेटा कहाँ रह गए हो यार, जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। अच्छा ठीक है वैसी, जल्दी। सर अगर जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो रूट में है तो जीरो प्रिंट होगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर आप 10 को सर्च करते तो वो लूप के अंदर जाता ही नहीं। सिंपल। आमना किसी ने रिमूव नहीं किया। सर कैन यू सर्च ए नंबर विच इज नॉट इन द लिस्ट? नबील अभी करके दिखा देता हूँ। तहा अनवर तुमने क्वेरी पूछी क्या है लड़के? तुमने क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ये बताओ ना मुझे। सर कोड से तो अगर नहीं मिला वैल्यू तो फिर बस रूट पॉइंटर को ही प्रिंट करेगा, नहीं रूट पॉइंटर को प्रिंट नहीं करेगा। रूट पॉइंटर प्रिंट नहीं होगा, आप लोगों को क्या होगा, सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग करके आप जब सर्च कर लोगे ना, फिर नेगेटिव वन आ जाएगा। जब नेगेटिव वन आ जाएगा उसको फिर हम रिटर्न कर देंगे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल लेट मी रन द कोड फॉर यू। लेकिन अब मैं ना फाइंड नोट के अंदर, ना फाइंड नोट के अंदर ऐसा नंबर डालता हूँ जो मैं डालूंगा नहीं। मैं फॉर एग्जाम्पल 56 डालता हूँ। कोड को रन करते हैं, एंटर द डाटा, मैंने कहा 10, फिर 30, फिर उसके बाद 8। नहीं रिटर्न क्यों नहीं होगा बेटा, नेगेटिव वन प्रिंट हो जाएगा ना अब्दुल अफ्तार। इंक्रीमेंट करते करते हम कहाँ पहुंचे, 56 को ढूंढ रहे थे। हमने कहा 10 से इंक्रीमेंटेशन स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें 56 से करके दिखाता हूँ, तहानवर यहाँ पे फोकस करना। अभी मेरा कुछ इस तरीके का एरे बना हुआ है। अरे आमना एक मिनट रुक, अब आमना अपना सवाल कॉपी कर लो क्योंकि ऊपर चला जाएगा मुझे पता है। अभी देखो कुछ इस तरीके का एरे बना हुआ है आप लोगों का, कुछ इस तरीके का एरे बना हुआ है कि बाइनरी ट्री बनी हुई है कि 10 जो है वो 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और 10 का राइट पॉइंटर और 10 का लेफ्ट पॉइंटर 8 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और मुझे सर्च करना है 56। सही है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर्चिंग, हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कहा कंपेयर करो, क्या करंट पॉइंटर नेगेटिव वन के बराबर है? अभी नहीं है भाई, करंट पॉइंटर की वैल्यू इज जीरो। तहाँ अनवर फोकस करना मेरे साथ। उमर लड़के क्या जल्दी क्या है, ये बताओ जल्दी क्या है जाने की तुम्हें? कुछ करना है तुमने? बैठ जाओ थोड़ी देर, क्लास ले लो, कुछ हो जाएगा। करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? ताहा अनवर बेटा फोकस करो। करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? ताहा मेरे साथ एक्टिव रहो अभी फिलहाल, क्योंकि हमने करंट पॉइंटर को रूट पॉइंटर से इनिशियलाइज किया। अब क्या 10 56 के बराबर है? 10 इज नॉट इक्वल टू 56, कंडीशन ट्रू हो रही है? हो रही है, परफेक्ट। तो मुझे लूप के अंदर जाना है, अब मुझे चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा? अब जैसे ही लूप के अंदर दाखिल होऊंगा मुझे कंडीशन चेक करनी आती है। इफ सर्च आइटम विच इज बेसिकली 56 इज इट लेस देन 10, अभी फिलहाल मैं 10 पर हूँ, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? बेटा 56 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। फॉल्स हो गई ना, फॉल्स का मतलब है मैं लेफ्ट पे तो नहीं जाऊंगा, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे राइट पे जाना है। तो मैं राइट पे जाके किस तरीके से बोलूंगा, करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो एरे नोट करंट पॉइंटर विच इज बेसिकली फिलहाल जीरो, जीरो की सेकंड पोजीशन, जो जीरो के जो राइट पॉइंटर वाली वैल्यू है, ये चीज उठानी है मैंने। तो अब करंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। परफेक्ट। जब वन आ चुका है इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से वही सेम चीज लूप स्टार्ट होगा। अभी लूप तो नहीं रुका ना, अब ऊपर जाके कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या चेक करेंगे,
क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 1? अभी भी ये ट्रू है भाई, इसमें कोई मसला नहीं। अब एरे नोड को चेक करो, एरे नोड विच इज करंट पॉइंटर 1, मतलब 30 पर अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ, 30 इज नॉट इक्वल टू 56। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? बिल्कुल ट्रू हो रही है, राइट। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा इफ सर्च आइटम विच इज, फिर से वही कंडीशन चेक करो, लूप के अंदर आ जाओ। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या कंडीशन चेक करूंगा, क्या 56 इज इट लेस देन 30? क्या 56 इज इट लेस देन 30? ट्रू हो गई ना कंडीशन? ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? फॉल्स हो गई, परफेक्ट। तो मतलब मैं लेफ्ट पे तो नहीं जाऊंगा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे राइट पे जाना चाहिए। मैं बोलूंगा करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो करंट पॉइंटर 2 की वैल्यू। इसका मतलब क्या, राइट पे जाओ। तो राइट पे करंट पॉइंटर 2 की वैल्यू क्या है? करंट पॉइंटर की 2 की वैल्यू क्या है? तहान -1 है, तो यहाँ पे करंट पॉइंटर के इंक्रीमेंट करके -1 आ गया। अब जैसे ही -1 आया तो मैंने कहा कि भाई 30 के तो राइट साइड पे कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि 56 आएगा। अब हम वापस अपनी कंडीशन जाके चेक करते हैं, क्या करंट पॉइंटर की वैल्यू विच इज बेसिकली -1 इज नॉट इक्वल टू -1? हो गई फॉल्स कंडीशन ये। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर आओगे, वो प्रिंट कर देगा करंट पॉइंटर को। नहीं ना अब्दुल्ला अमीर, 30 हो गया। 30 कैसे बेटा, -1 है ना, आपने इंक्रीमेंट कर दिया ना करंट पॉइंटर को। करंट पॉइंटर को राइट साइड पे इंक्रीमेंट कर दिया, आपने कहा करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो एरे नोट करंट पॉइंटर की वैल्यू विच वाज 1, 1 पे जो 2 वाली वैल्यू है, कॉलम 2 की बात कर रहे हैं, मतलब उसका एक तरीके से हम किस चीज की बात कर रहे हैं, उसके राइट पॉइंटर की, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ बिगर नंबर, राइट। सिंपल काम। नहीं जरूरत नहीं है हसीब, जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अब 1 मिनट रुक जाओ सब चैट पे, बेटा अभी 1 मिनट चैट पे रुक जाओ प्लीज। आमना तुम्हारा क्या सवाल था? 1 मिनट 1 मिनट, ओके। सो ये नॉट रियली सर्चिंग, लेकिन सर अगर एलपी में -1 हो जैसे 30 के लेफ्ट पॉइंटर में, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, सब रुक जाओ, मैं कोड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सो ये नॉट रियली सर्चिंग, लेकिन सर अगर लेफ्ट पॉइंटर -1 हो जैसे 30 के लेफ्ट पॉइंटर में -1 है, हम अब हमें 25 ऐड करवाना है, तो अब करंट पॉइंटर विल पॉइंट टू इंडेक्स पोजीशन ऑफ 25, राइट। और 30 के लेफ्ट पॉइंटर में भी 25 की इंडेक्स पोजीशन स्टोर करा देंगे। प्लीज ड्रॉ ड्रॉ करके समझा दें। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 25 को स्टोर करना है, सही है, ये तुम्हारा कुछ एरे है यहाँ से, फिलहाल ये कुछ एरे है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ ना आमना, कि मुझे 25 को स्टोर करके दिखा दूँ, ऐसे ही है। चलो अब देखो, मुझे 25 को स्टोर करना है, 25 को ऐड करना है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा? रूट से स्टार्ट करते हैं, यस या नो आमना? हाँ ना, दोनों अभी -1 पे, राइट। हम रूट से स्टार्ट करते हैं, रूट से स्टार्ट करेंगे, हम पहले कहेंगे कि मुझे कंपेयर करवाओ। किसको कंपेयर करवाएंगे, क्या 25 10 से बड़ा नंबर है, यस या नो? आमना बेटा जल्दी जल्दी जवाब देते रहना। इट इज, सो आई शुड मूव टुवर्ड्स राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट पे जाएंगे, परफेक्ट। तो राइट पे मुझे डायरेक्ट चला जाऊं, या मैं पहले चेक करूं कि क्या वहां पे जगह है या नहीं? राइट, पहले मैं ये चेक करता हूँ ना, तो मैं चेक करूंगा कि क्या 10 के राइट पॉइंटर में -1 है। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, अगर नहीं हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंक्रीमेंट करवाता हूँ। इंक्रीमेंट करवाते हैं बेटा, इंक्रीमेंट करवाते हैं। करंट पॉइंटर की वैल्यू विल नाउ बी 1। करंट पॉइंटर की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, सही है। +1 नहीं अब्दुल्ला, CP इक्वल्स टू एरे CP2, इस तरीके से इंक्रीमेंट करवा दिया आपने। अब CP की वैल्यू इज नाउ 1, ये वाली वैल्यू आ गई है CP के अंदर। अब उसके बाद हम लोग एक तरीके से यहाँ आ चुके हैं, आमना यहाँ आ चुके हैं, यस यू नो? अब यही चीज फिर से चेक करो, क्या चीज चेक करोगे, कि भाई क्या 25 की वैल्यू इज इट लेस देन 30? इज इट लेस देन 30? सो इसका मतलब क्या है, यू गाइस आर सपोज टू स्टोर इट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर स्टोर करना है, बस डायरेक्टली स्टोर मत कर देना, पहले चेक करना क्या 30 के, क्या एरे नोड 1 0 उसकी वैल्यू क्या -1 के बराबर है? अगर है तो बस उसकी वैल्यू को चेंज कर दो, और उसकी वैल्यू को चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल 25 तुमने बनाया था 3 के ऊपर, फ्री नोड था 3, इस तरीके से 25 तुमने बनाया हुआ ऑलरेडी, सही है। तो अब यहाँ पे ये 3 पोजीशन पे था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब्दुल्ला अमीर देख लो बेटा फिर से, अब तुम 30 पे पहुंच चुके थे, सही है, तुम 30 पे पहुंच चुके थे, अब यहाँ पे -1 है, तुम इसको स्टोर करना है। किस तरीके से, पहले चेक करोगे, क्या चीज चेक करोगे अब्दुल्ला अमीर? तुम पहले चेक करोगे कि क्या 25 लेस देन 30 है, इट इज, तो तुम्हें लेफ्ट साइड पे जाना है। तुम्हें जब लेफ्ट साइड पे स्टोर करना है तो डायरेक्टली स्टोर नहीं करते थे हम लोग क्या करते थे, पहले चेक करते थे
क्या 30 के लेफ्ट पे कोई ऑलरेडी वैल्यू है या नहीं है? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं थी, -1 है, इसका मतलब है कि आपके पास वहां पे वैल्यू नहीं है, आप वहां पे स्टोर कर सकते हो। तो -1 की जगह हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। 3 आ जाएगा, हम कहेंगे प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इतना सिंपल काम है। समझे? सर जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, सर बाइनरी ट्री का पासवर्ड क्वेश्चन दिखा दें। ये बेटा पासवर्ड का सवाल तो ही किया हमने, हमसे पूरा पासवर्ड का सवाल ही किया हमने। सर जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये ऐड नोड वाला कोड बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही समाना। 25 के जगह बेटा 25 तो इधर ही रहेगा ना, बस हमने ये लिंक बनानी थी अब्दुल्ला अमीर। ये लिंक क्रिएट करनी होती है ऐड नोड के अंदर, हम बना तो देते हैं फिर उसके बाद लिंक क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से ऐड नोड का कॉन्सेप्ट है। सही है बेटा, समाना भी करके दिखाया था ना, अभी करके दिखाया था ना कि अगर वैल्यू ना हो तो क्या होता है, अगर वैल्यू ना हो तो क्या होता है समाना, -1 हो जाती है ना वैल्यू। आप इंक्रीमेंट करते 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 करते, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर था 56 से बड़ा, तो मुझे 30 के राइट साइड पे होना चाहिए था उसको, लेकिन वहां पे तो -1 वैल्यू थी। जब आपने इंक्रीमेंट करवाया, करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब -1 हो जाएगी, आप ऊपर जाके चेक करोगे क्या करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 के बराबर है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर निकल जाओगे। सही है। तो दैट्स इट फॉर द क्लास, लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे अभी टाइम चाहिए आप लोगों का, अभी कोई जाएगा नहीं। सही है। तो वी आर डन विद, अब सुन लो, एक दफा सुन लो। सर 3 का नोड आ गया, 25 नहीं आएगा। बेटा अब्दुल्ला अमीर, 3 इज अ पॉइंटर, ये एड्रेस को स्टोर करता है। सर कैन यू सर्च ए नंबर विच इज नॉट इन द लिस्ट, अभी तो किया था नवीद, ये देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो नवीद। लेट मी रन द कोड। 10 डाला, 30 डाला, 58 डाला, उसके बाद 56 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 56 इज नॉट इन द एरे, तो मेरे पास -1 आ जाना चाहिए। कोड को रन किया मैंने, ये देखो, मैंने 10 जो था मेरा, वो इंडेक्स पोजीशन राइट साइड पे 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, विच इज बेसिकली 30, क्योंकि वो बड़ा नंबर था। और 10 के लेफ्ट पॉइंटर के अंदर वैल्यू 2 है, विच इज बेसिकली 8, क्योंकि वो छोटा नंबर था। अब उसके बाद क्या होगा, -1 आ गया यहाँ पे। -1 क्यों आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि 56 इज नॉट इन योर, देखो फाइंड नोड 56, इट इज नॉट इन योर बाइनरी ट्री। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 56 को भी ऐड कर देता हूँ, लेट मी ऐड वन मोर, ऐड नोड, ऐड नोड। मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, मैं 56 को भी ऐड कर दूंगा। अब देखना, मैंने कहा एंटर द डाटा, एंटर द डाटा में मैंने किया पहला 10, तो 10 के राइट साइड पे अब जाके स्टोर हो जाएगा 30। सही है, 10 के राइट साइड पे 30 स्टोर हो चुका है। फिर 10 के लेफ्ट साइड पे मैंने 8 को स्टोर कर दिया। अब मुझे 56 स्टोर करना है, तो 56 कहाँ जाएगा, पहले 10 के राइट पे जाएगा वो, फिर 30 पर जाएगा, 30 पे जाने के बाद फिर उसको राइट पे जाना है। तो 30 के राइट पॉइंटर में वैल्यू क्या आनी चाहिए, सब सोच समझ के जवाब दें। इमेजिन करो, इमेजिन करो। इमेजिन नहीं कर पाओगे मतलब कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे अगर इमेजिनेशन कमजोर है। तो इमेजिन करो कि 30 के राइट साइड के पॉइंटर पे क्या वैल्यू आएगी। आई एम गोना ओपन योर चैट, लेट मी नो। 30 के राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आएगी, 30 के राइट पॉइंटर पे बेटा 56 आपने अब स्टोर कर दिया है ना। उमर, तुम लोग को क्या हो गया, -1 क्या, 56 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 56 की इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3, राइट। तो 30 के राइट साइड पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 30 के लेफ्ट साइड पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। सही है। और फाइंड नोड में क्या आना चाहिए, फाइंड नोड में क्या आना चाहिए, फाइंड नोड में 3 आना चाहिए। परफेक्ट, लेट मी रन द कोड फॉर यू। ये देखो, 30 के राइट साइड पे क्या वैल्यू आ गई, 30 के राइट साइड पे 3 आ गई। मुझे 56 को ढूंढना था, तो दैट्स 0 1 2 3। तो ये देखो बेटा, मैं सिर्फ रोज को प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको विजुलाइज कर सको। आमना बेटा, ये रोज प्रिंट हो रही है, ये रोज को प्रिंट कर रहा है। सही। एक और सवाल करूं, एक और सवाल देखो, अब एक और देखो, मैं 3 4 और ऐड नोट कर रहा हूं, यहाँ पे फोकस करो। रुकैया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। रुकैया बेटा, 3 क्यों आ रहा है लास्ट में, क्योंकि मैं 56 को ढूंढ रहा हूँ ना। सही है, तो जब 56 को ढूंढ रहे हैं तो 56 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3। इतना सिंपल काम है। लेट मी डू इट वंस मोर, मैं तुम लोगों से और सवाल करता हूँ, तुम लोगों से और सवाल करता हूँ। ऐड नोड, आई एम गोना डू अराउंड, मैं 56 को नहीं ढूंढूंगा, अब मैं ढूंढ रहा हूँ 45 को। सही है, मैं 45 को ढूंढू। 1 मिनट रुको,
लेट मी रन द कोड, एंटर द डाटा। पहला मैं डाल रहा हूँ 10, इमेजिन करो मेरे साथ, सब चीजें इमेजिनेशन में होनी चाहिए तुम लोग के। 10 डाल दिए तो रूट पॉइंटर बन चुका है, रूट वैल्यू बन चुकी है। इसके बाद मैंने डाला 30, तो 30 10 के राइट साइड पे आ गया, तो 10 के राइट पॉइंटर में देयर शुड बी अ वैल्यू 1। फिर मैंने 8 डाला, 8 का मतलब क्या है, 10 के लेफ्ट पे वैल्यू आनी चाहिए 2। उसके बाद मैंने क्या डाला, बेटा नहीं, सारा डाटा डिलीट नहीं होता, यहाँ पे फोकस करो। एंटर द डाटा, इसके अंदर मैं क्या डालूं, आप सब फोकस करना। अब मुझे यहाँ पे डाटा डालना है अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 30, विच इज 56। सही है। तो ये 30 के राइट साइड पे क्या चीज स्टोर हो जाएगी, सब बताएं। 30 के राइट पॉइंटर पे, 30 के राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 के राइट पॉइंटर पे वैल्यू आ जाएगी 3। सही, क्यों आ जाएगी 3? द रीजन इज कि वो बड़ा नंबर था 30 से, राइट। तो जब वो बड़ा नंबर था तो 30 के राइट साइड पे आना चाहिए उसको। अब उसके बाद मैं एक और नंबर डाल रहा हूँ, मैं एक और नंबर डाल रहा हूँ विच इज 45। सही है। अब 45 का मतलब क्या है, रूट से स्टार्ट करो फिर से। 30 को चेक करो, इट इज ग्रेटर देन 10, तो राइट साइड पर आओगे। सही है, तुम राइट साइड पर आओगे। जब तुम राइट साइड पर आ गए तो फिर क्या होगा, 30 तुम्हारे पास वहां मौजूद था, अब 30 से कंपेयर करो। क्या 45 30 से बड़ा नंबर है, इट इज, तो तुम 56 पे जाओगे। तुम 56 पे जाओगे। अब 56 से कंपेयर करो, क्या 45 इज स्मॉलर नंबर देन 56? क्या 45 56 से छोटा नंबर था, मतलब 56 के लेफ्ट पे स्टोर करोगे। तो 56 के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू विल बी 0 1 2 3 4, 4 हो जानी चाहिए। सही है, 4 हो जानी चाहिए। बेटा 56 के लेफ्ट पॉइंटर हो गया, 56 के लेफ्ट पे 45 को स्टोर कर देंगे ना, क्योंकि वो छोटा नंबर है 45, 56 है। तो 56 के लेफ्ट पॉइंटर वैल्यू आनी चाहिए 4, और फाइन नोट के वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइन नोट पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, फाइन नोट पे वैल्यू आनी चाहिए 4। लेट मी रन द कोड। ये देखो, 56 के लेफ्ट पॉइंटर को देखो सब, 56 के लेफ्ट पॉइंटर को। जैनब अभी कोई नहीं जा सकता बेटा, अभी बहुत टाइम है ना, अभी 50 मिनट है ना, तो सुकून से बैठो आप सब। होती है ना 1 बजे तक क्लास, तो बस चुपचाप बैठो सब। ये क्या हो गया भाई, 4 आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई, और मुझे 56 को 45 को ढूंढना था, तो यहाँ पे आ गया 4। सही है। अच्छा सो भी बेटा मैं तुम्हारा कोड चेक कर लूंगा, लेट मी डू इट वंस मोर। सही है, कोड तुम्हारा देख लूंगा। और वैल्यूज ऐड करते हैं, ऐसे इमेजिन करो मेरे साथ। अब मैं क्या करूंगा, 45 से एक बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 47। सही, 47 को ढूंढेंगे, मतलब 47 करेंगे। एंटर द डाटा, पहला 10 आया। सही है, फिर से ये सही इमेजिनेशन सारी तुम लोग की, रूट वैल्यू बन गई है 10। उसके बाद मैंने 30 डाला, तो 10 के राइट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो वहां पे भी 30 चला गया, 30 पॉइंट कर रहा है विच इज 1। फिर 8 डाला, तो लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू हो गई, 8 की वैल्यू आ गई। फिर मैंने डाला एक तरीके से 56। 56 जब डालूंगा तो हम 10 से राइट पे आएंगे, फिर 30, फिर 30 से भी और राइट पे जाएंगे, तो 30 के राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 के राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 के राइट पॉइंटर पे, 30 के राइट पॉइंटर पे वैल्यू विल बी 3। परफेक्ट। उसके बाद मैंने कहा 45, 45 का, मैंने 45 का मतलब ये कि इट इज ग्रेटर देन 10, राइट साइड पर आओ, 30 पर आ जाओ। फिर 30 से कंपेयर करो, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 30, 56 पर आ जाओ। 56 से कंपेयर करो, इट इज लेस देन 56, तो लेफ्ट लेफ्ट पर आ जाओ। 56 के लेफ्ट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ गई, 56 के लेफ्ट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। चलो बेहतरीन। अब उसके बाद मैं एक और नंबर कहता हूं, अब मैं कहता हूं 47। अब मैं क्या कहता हूँ, 47, 47 का मतलब है, फिर से स्टार्ट करो रूट से। तो रूट से कंपेयर करो 47 को। इट इज ग्रेटर देन 10, यस, तो राइट साइड पर आओ 30 पे। इट इज ग्रेटर देन 30, राइट साइड पर आओ 56 पे। इज इट लेस देन 56, इट इज, तो 45 पर आ जाओ, लेफ्ट साइड पर आ गए 45 की। अब लेफ्ट के 45 पे आके फिर कंपेयर करो कि 45 से 47 जो है वो छोटा नंबर है, 47 बड़ा नंबर है, तो इट शुड बी ऑन द राइट साइड। तो 45 के राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 45 के राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 5। परफेक्ट, लेट मी रन द कोड। ये देखो 45 के राइट पॉइंटर पे वैल्यू इज 5। सबको समझ आया, यस या नो? बेटा एरे को मैंने इस तरीके से किया हुआ है। ये इंडेक्स पोजीशन कौन कर रहा है, इंडेक्स पोजीशन मतलब बेटा फ्री नोड से इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, फ्री नोड, फ्री नोड को असाइन कर रहे हैं ना एक एक करके। कहाँ से नाजिल नहीं हो रही बेटा, फ्री नोड को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तुमने ऐड नोड की क्लास नहीं ली थी ना कल,
आमना, कल की क्लास ली थी तुमने, पूरी देख ली? हाँ तो कल फाइंड नोड को फाइंड ये हमने सीखा था ना, फ्री नोड का, फ्री नोड इक्वल्स टू फ्री नोड प्लस वन, जब एक आइटम डाल देते हैं फ्री नोड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। अभी जब मैंने रन किया था फ्री नोड की वैल्यू 6 हो गई थी। सर मगर हमें 40 फाइंड करना हो विद लेफ्ट एंड राइट अदर देन -1, तो उस केस में वैल्यू कैसे फाइंड होगी, प्लीज रन करके दिखा दें। बेटा 40 है ही नहीं ना मुश्तबा, हमारे बाइनरी ट्री में 40 था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या था कि वो -1 दे देगा। सही है। सर एक बात नहीं समझ आई, जो सर्च कर रहे हैं वो अलग है, ऐड नोट लगा कर रहे हैं इधर। बेटा देखो, पहले मैंने ऐड नोट कॉल किया, ये देखो ये ऐड नोट कॉल किया मैं, फिर उसके बाद मैंने फाइंड नोट कॉल किए बाद में। सही है, बाद में कॉल किया। अच्छा अब सुन लो, तुम लोग जो सवाल करो ये एरे किस तरीके से प्रिंट किया हुआ है, मैंने एरे को इस तरीके से प्रिंट किया हुआ है कि सिर्फ रोज प्रिंट हो, ताकि तुम लोग को विजुअलाइज कर सको मेरे साथ, वरना एक ही सिंगल लाइन में आता रहता। तो वो मैं नहीं चाह रहा था, मैं एक उसमें एक एरे की फॉर्मेट में चाह रहा था, तो मैंने सिर्फ रोज को प्रिंट किया हुआ है। एरे की सिर्फ रोज को एक एक करके रो को एक्सेस किया, उसको प्रिंट करता गया, दैट्स इट। कॉलम को मैं प्रिंट नहीं कर रहा, एक एक रो को प्रिंट कर रहा हूँ। सही है, तो उसको भी देख लो तुम लोग। अच्छा आप सब सुन लें भाई मेरी बात। तो यू गाइस आर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन विद ईडीटी एज वेल। अब आपका क्या चीज रह गई है, ओनली यू गाइस आर लेफ्ट विद रिकर्जन एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट। ये दो चीजें हैं, रिकर्जन एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन हैंडलिंग, और उसके बाद आप लोगों का रिकर्जन रह गया है। तो होपफुली होपफुली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो यू गाइस विल बी डन विद द सिलेबस इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस होंगी उसमें होपफुली हम लोग जो है रिकर्जन को भी ख़त्म कर लें, और तुम लोगों का जो ट्राई एंड एक्सेप्ट वाली चीज़ है, दो क्लासेस रिकर्जन की होंगी, एक क्लासेस जो है वो इसकी ट्राई एंड एक्सेप्ट की होनी चाहिए। सही है, तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्या चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। सही है, अब प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी, आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स, मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन अ बुकलेट, जो कि हर एक एक कोड की प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद आप लोगों का ईयरली पास पेपर्स भी मुझे स्टार्ट करवाने हैं, एक एक करके हम लोग ईयरली पास पेपर्स भी साथ साथ करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, जो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। सही है, और जो मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी तुम लोग खुद भी प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ भी प्रैक्टिस करोगे। तो अब बेसिकली क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम, इट्स लाइक नेक्स्ट वीक तक इफ़ वी गेट डन विद इट, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद बेसिकली आप लोगों की अब प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। व्हाट इज प्रिपरेशन? प्रिपरेशन इज बेसिकली इंक्लूडेड, जिसमें आपका फाइल्स के क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे तुम लोगों को, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके फाइल्स की क्वेश्चंस की। और उसके बाद क्योंकि फाइल्स की क्वेश्चंस की आई फील लाइक कि प्रैक्टिस नहीं हुई भी प्रॉपरली अब हम लोगों को, क्योंकि सिंटेक्स वगैरह तो ऑफकोर्स सब सीख लिया हमने, अब बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज पेपर फोर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, कि असल में अटेम्प्ट किस तरीके से करना है पेपर फोर, और क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने फोकस में रखनी है, और किस चीज़ क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फेस कर सकते हो। कल की क्लास में आई थिंक सोबिया का शायद ये क्वेश्चन था जो कि प्रॉब्लम कर रहा था, दैट इज के उसने एक नई फाइल बनाई हुई थी एक स्टूडेंट ने, और यहाँ पे नई फाइल बना के इस चीज़ को चेंज नहीं किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये टॉप टॉप राइट पे अगर देखो तो ये फिलहाल मेन फाइल रन हो रही है। जब आप कोई नई फाइल बनाते हो तो अगर आप ये चीज़ चेंज नहीं करोगे तो वो मेन फाइल ही रन होती रहेगी, इसको आपने करंट फाइल पे करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपका ये इंसर्ट दब जाता है कभी कभार उस पे कीबोर्ड पे, तो ये ऐसा सिंबल आने लगता है जिससे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं फिर आपको। अब आपने क्या करना है, इसका इसको एक तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। फिर फाइल अगर आपकी स्टोर नहीं हुई भी तो उसमें क्या करना है, चीज़ों से घबरा जाओगे तुम लोग, एरर्स को देखोगे उससे घबरा जाओगे, तो एरर्स को हम लोग ब्रेक डाउन करना है कि कौन कौन से एरर का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल जब तुम लोग मुझे कोड देखते हो तो मैं किस तरीके से फिगर आउट करता हूँ कि क्या एरर होगा, तो वही सेम तरीका तुम लोग क्या करते हो, बस तुम देखते हो रेड 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 लाइंस आ रही हैं, उसको छोड़ देते हो और बोलते हो सर समझा देंगे। लेकिन ऐसे नहीं है, जो चीज़ मैं देख के जज कर सकता हूँ एरर को, वो तुम लोगों को भी जज करनी है। तो खास तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब हम लोगों के पास क्योंकि पासवर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों का टाइम पीरियड जो है वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है तुम लोगों के पास कि अच्छी तैयारी हो सके। अराउंड फॉर एग्जांपल लेट मी सर्च कि अभी तुम्हारे पास कितने पेपर्स हैं, अभी सर्च कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं रफली। आई फील लाइक 17 एक बच्चे ने बताया था, तो हम उसको चेक भी कर लेते हैं। लेट मी ओपन दैट 9618। अच्छा, एक रफली मैं आइडिया दे लेता हूँ तुम लोगों को।
फिर उसके सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक एक करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जितने फाइल्स के क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं हमने। तो हमारे पास 3 साल के पेपर्स हैं। वी हैव 2021, 2022, 2023। तो अराउंड, लेट्स सी कितने पेपर्स बनते हैं। तो 2021 को अगर हम देखें तो मई जून में 2 पेपर और अक्टूबर नवंबर में 2 पेपर, इस तरीके से होंगे। सही, लेट मी सी कि ये रिपीट हो रहे हैं, क्या सिनेरियो है इनका। ये हमारे पास 41 आ गया, 41 आ गया, 42 आ गया। मैं बस देख लूं कि 41, 42, 43 ये किस तरीके के पेपर्स हैं। तो दिस इज 41। अगर ये रिपीट नहीं हो रहे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारे पास करने को। अगर रिपीट हो रहे हैं तो एक पेपर की प्रैक्टिस कम हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली ट्रेजर चेस्ट डाटा डॉट टी एक्स टी अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट का सवाल है 41 के अंदर, और 42 के अंदर भी सेम है। तो 41 और 42 देखो सेम आ गया आपके, और 43 में भी सेम है, 43 भी सेम है, 41 भी सेम है, 42 भी सेम है। तो यहाँ पे अब आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस की कमी हो गई है, राइट। आपके पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं और भी क्वेश्चंस देख लेता हूँ ताकि कंफर्मेशन हो जाए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं। तो वी हैव एरे डाटा जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, और वो क्या करने को कह रहा है हमसे, लीनियर सर्च का क्वेश्चन है। तो हम गए लीनियर सर्च का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देख लिया हमने। ये भी लीनियर सर्च का क्वेश्चन है। तो 2 2 तो बिल्कुल सेम है, 4 1 भी सेम है, 4 2 भी सेम है। अब 4 3 देख रहा हूँ मैं, तो 4 3 का क्वेश्चन 3 भी सेम है। तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, 2021 का जो एक पेपर है जो हमारे पास मई जून है, उसमें तीनों में से आप एक ही पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो लाइक हमारे पास एक प्रैक्टिस कम हो गई। तो मैं ज़रा नोट डाउन कर लूँ यहाँ पे। 2021 का वी हैव 1 पेपर इन मई जून। अब मैं ज़रा इसी के अक्टूबर नवंबर भी चेक कर लूँ। ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता हो कि कितनी प्रैक्टिस आप लोगों के पास अवेलेबल है। फिर मुझे कितनी प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा तुम लोगों को क्रिएट करके देनी है, जो कि मैं 9608 से करूँगा थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अपने से। सही। तो अब मैं ज़रा विंटर को भी देख लूँ। विंटर, विंटर इज ओवर हेयर, क्वेश्चन P1 क्वेश्चन। अच्छा, विंटर के आपके पास सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं, 4 1 है, 4 2 है। सही है, 4 1 है, 4 2 है। तो लेट मी पुट 4 1 ओवर हेयर, 4 3 आपके पास अवेलेबल नहीं है। मे बी अक्टूबर नवंबर में पेपर, चलो हमारे पास 4 1 है जिसमें हमारे पास सवाल है पिक्चर्स डॉट टी एक्स टी से रिलेटेड, और पहला सवाल है एक अननोन बेसिकली रिकर्जन का क्वेश्चन है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे भी रिकर्जन का क्वेश्चन है। तो मतलब 2021 अक्टूबर नवंबर में भी आपके पास सिर्फ एक ही पेपर है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने को हमारे पास चीज़ें नहीं है। 2021 एक पेपर है अक्टूबर नवंबर का। ठीक है जनाब, और चीज़ों को देख लेते हैं। तो 2021 देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद आ जाओ अब 2022। चलो 2020, ये पता नहीं किस किस नमूने ने बोला था, फिर हमें 17 पेपर था हमारे पास। ले भैया, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अच्छा, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2022 के पेपर्स को, कितने पेपर्स हैं आपके पास। यह 4 1, या 4 2, या 4 3। अब इन तीनों को देख लेते हैं। यह है 4 1 आपके पास 2022 के पेपर्स में, जिसमें पहला सवाल इज रिलेटेड टू हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी का सवाल है ये। सही है। अब 42 देख लेते हैं, जो कि डिफरेंट है, स्टैक डाटा से कार्ड वैल्यूज डॉट टी एक्स टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 43 देख लेते हैं, हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 43 एंड 41 इज सिमिलर, 43 एंड 43 is similar and 41 is similar. So you guys only have 2 papers in 2022. 2022 2 पेपर्स हैं आपके पास मई जून के अंदर। अब अक्टूबर नवंबर भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स क्लोज दिस। क्वेश्चन पेपर 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है। तो ये 4 1 आ गया, ये 4 2 आ गया, और ये 4 3 आ गया आपका। इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यू गाइस हैव इंटीजर डाटा डॉट टी एक्स टी, integer data dot txt। then you have 42 के अंदर it's different, 42 के अंदर it's different characters dot txt, और 43 के अंदर it is integer data dot txt। तो 41 और 43 सेम है। फिर आपके पास 2 पेपर आ गए यहाँ पे। तो 2022
में 2 पेपर हैं अक्टूबर नवंबर के आपके पास। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 2023, अब लास्ट आपके पास जो चीज़ मौजूद है दैट विल बी 2023। अब इनको चेक कर लेते हैं कितने पेपर बनते हैं। होपफुली इसके भी 4 पेपर बनेंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि कितने पेपर्स आपके पास हैं। 41 आ गया, 42 आ गया, और ये आ गया जी 43। अब 3 पेपर्स देख लेते हैं जल्दी से हम। वी हैव एनिमल डाटा डॉट टी एक्स टी, डाटा डॉट टी एक्स टी, कलर डाटा डॉट टी एक्स टी, तो 3 फाइल्स दी थी इसमें आपको। उसके बाद 2023 के अंदर एम्प्लॉयज डॉट टी एक्स टी, आवर्स वीक 1 डॉट टी एक्स टी, 2 फाइल्स दी हुई हैं इसमें। और फाइल 3 के अंदर सेम है, तो आपके पास 2 पेपर हैं इसके अंदर। 2023 2 पेपर्स हैं मई जून के अंदर। अब उसका भी चेक कर लेते हैं हम कितने पेपर्स हमारे पास विंटर के हैं। विंटर के हमारे पास पेपर अवेलेबल होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है जीसी गाइड के अंदर। मैं ज़रा इसको फाइंड आउट करता हूँ। 9618 2023 अक्टूबर नवंबर। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट फॉर यू गाइस ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए। अच्छा, विंटर के पेपर्स आ गए मेरे पास। आई हैव क्वेश्चन पेपर नवंबर 2023, क्वेश्चन पेपर 42, 41 निकाल लिया हमने। पापा कैम्ब्रिज से 41 देख लेता हूँ मैं। अच्छा, वी हैव 41, 9618 का 41 है, जिसमें है हमारे पास क्या चीज़, इट इज़ क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी। एक फाइल है मेरे पास क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से, सही है। क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी, उसके बाद 42 ओपन कर लेते हैं। 42 ओपन कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टैक डाटा डॉट टी एक्स टी। स्टैक डाटा डॉट टी एक्स टी की फाइल हमारे पास मौजूद है। तो ये 2 सवाल हो गए। उसके बाद 41 42 देख लिया, 43 देख लेते हैं हम जल्दी से ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि रिपीट तो नहीं हो रहा। एंड दैट इज रिपीटेड, तो क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी ये रिपीट हो रहा है। तो 41 43 रिपीट हो रहे हैं, 41 42 आपके पास मौजूद है, विच इज बेसिकली 2 पेपर्स। तो 2023 के भी आपके पास 2 पेपर्स हैं अक्टूबर नवंबर के। तो ये कितने पेपर्स बन गए भाई आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैक्सिमम आपके पास 10 पेपर्स हैं। तो हाउ अबाउट वी डोंट डू दैम, ये पेपर्स आपने अभी फिलहाल नहीं करने। द रीज़न इज, अभी फ़िलहाल इसको नहीं करवाने का रीज़न ये है कि अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, सही है? तो अभी फ़िलहाल वी विल फ़ोकस ऑन इंडिविजुअल थिंग्स फर्स्ट। इसके अंदर ख़ास तौर पे रिकर्जन की मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है, इसी में से मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। और कुछ कोशिश करके हम लोग 9618 के पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे रिकर्जन से रिलेटेड, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है। फाइल से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी मुझे लगेगा कि तुम लोगों को ज़रूरत है, सही है? तो हम लोग उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 10 पेपर्स का मतलब है 10 दिन का काम, सही है। ये 10 पेपर्स का ये मतलब है कि ये 10 डेज का काम है। तो हाउ अबाउट यू गाइस फर्स्ट प्रिपेयर फॉर इट। आपके पास क्योंकि टाइम है, तो खास तौर पे अभी देखो 10 दिन है आपके पास मार्च के, उसके बाद 10 दिन है आप लोगों के पास अप्रैल के, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लो इसको। जब तक मैं कोशिश करके और प्रैक्टिस पेपर्स की आप लोगों के लिए अरेंज कर लूँ कि आपको ये मिनिमम मैं चाह रहा हूँ कि 30 पेपर्स तुम लोग सॉल्व करो मिनिमम। तो आई एम ट्राइंग, या चलो मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो इतना मुश्किल काम है ये, तो मैं 20 पेपर्स तक अरेंज कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने तकरीबन समझ लो 2 पेपर बनाए हुए हैं तुम लोग के ऑलरेडी। तो मैं 10 पेपर्स तुम लोग के मैनुअल अलग से बनाता हूँ। 10 पेपर्स ये हो जाएंगे जो तुम लोग के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, 10 पेपर्स और अलग से बना के तुम लोग को मैं दूंगा ताकि तुम लोग मिनिमम 20 पेपर्स तो सॉल्व करके जाओ, सही है। अब इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जिसका लगेगा कि ये ज़्यादा सवाल आ सकते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों ने देखा स्टैक और क्यू के रीसेंट सवाल आए हैं 2023 अक्टूबर नवंबर के अंदर, स्टैक और क्यू। तो अभी तक उसने लिंक लिस्ट नहीं पूछा, तो एक चीज़ के लिए तैयार हो कि लिंक लिस्ट की बारी आ सकती है, बाइनरी की बारी आ सकती है। बाइनरी तो उसने अभी तक नहीं पूछा है। तो ये सारी सिनेरियोज हैं। आपको अभी फ़िलहाल क्या काम करना है उसको मैं तुम लोगों को नोट डाउन करके दे रहा हूँ इन योर ग्रुप, सही है। ग्रुप में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अब करना क्या है, कि किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे पेपर 4 की, खास तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
अभी फिलहाल इन 10 पेपर्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अभी जब तक मैं ना बोलूँ, जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। तो ये जब मैं बोलूंगा जब इसको स्टार्ट करेंगे हम करना। अभी फिलहाल मुझे इन 10 पेपर्स के लिए तुम लोगों को प्रिपेयर करना है। यू गाइस आर ओनली डन विद द सिलेबस पार्ट ऑफ इट। अभी प्रिपरेशन है, जैसे पेपर 2 के अंदर होता है, तब आप चीज़ों को प्रिपेयर करो। अपने कोड्स को बार बार लिखो, खास तौर पे एडीटी के कोड्स डेली बेसिस पे एक कोड रिवाइज करो हर सूरत में। जैसे स्टैक लेके बैठ गए, स्टैक का पुश पॉप का कोड कर लिया, एक तरीके से याद हो गया तुम लोग को। उसके बाद आ जाओ क्यू के बाद, क्यू के कोड्स लिखने बैठ जाओ। फिर लिंक लिस्ट का एक कोड ले लो, डिलीट नोड ले लो, उसका कोड लिखो। ऐड नोड ले लो, ऐड नोड का कोड लिखो। सर्चिंग का कोड ले लो, सर्चिंग का कोड लिखो। कोशिश करो पेन पेंसिल से लिखने की कोशिश करो, कि पेपर पे लिखने की क्या करेंगे। अगर उस पे कंप्यूटर पे करना है, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो, पेपर पे करो, अपने नोट्स बनाओ, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। तुम लोगों का सिलेबस इंतहा से पहले खत्म हो गया, इंतहा से ज़्यादा, लाइक बहुत पहले। तो अब चीज़ों को देखो और घबराओ मत इन सब चीज़ों से, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। मैं कोशिश करके एक फाइल्स की बुकलेट तैयार कर लूँ तो मुझे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तुम लोग की फाइल्स की प्रैक्टिस और रिकर्जन, ये दो चीज़ें जो है ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। रिकर्जन खास तौर पे, रिकर्जन जो है, इट्स अ वेरी डिफरेंट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जो हम इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। है आसान वो, ऐसा कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें फंस जाते हो कि अच्छा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिकर्जन से किस तरीके से अचीव करना है। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। तो आई एम ट्राइंग कि वो अरेंज हो जाए किसी तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों की रिकर्जन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, होपफुली। सही है, तो ये सारी चीज़ें जिसका आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अभी फिलहाल किस चीज़ पे फोकस करो? ईडीटी, एडीटी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। सही है। ऑफ कोर्स तुम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, इतने सारे सवाल तुम लोग को दिए हुए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके साथ साथ एडीटी की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, अब मुझे चाहिए हर दिन एडीटी की प्रैक्टिस, कुछ भी हो जाए। जिसके लेक्चर्स नहीं हुए हुए, प्लीज़ बराए करम लेक्चर्स फिर से देख लो, क्योंकि तुम लोग के पास टाइम है। और एक चीज़ मैं और तुम लोग को वार्न कर दूँ, ग्रुप पे भी वार्न कर दूंगा इसके बारे में। जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स पे फोकस करते हैं, वो चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ड्राइव जो है वो क्रैश हो जाती है। ये भी चीज़ मैं बता दूं, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो भी गौर से सुन लें ये सब चीज़ें। ड्राइव की जो कैपेसिटी है, लास्ट टाइम लास्ट ईयर क्रैश हो गई थी। द रीज़न वॉज, पढ़ने का ख्याल ही तुम लोग को उस दिन आता है, एक हफ्ता पहले। ऐसे भी बच्चे थे लास्ट ईयर जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी, एक हफ्ता पहले रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ना फोकस के साथ पढ़ लो, दैट्स इट। सही है। तो दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे। अब आप लोगों को इजाज़त देता हूँ। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, फिर आप लोगों की क्वेरीज देख लेते हैं।